जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में नामांकन कराने जा रहे हैं, तो आप जानते हैं इसके नामांकन की पूरी प्रक्रिया क्लास 11th में OFSS के पोर्टल से संचालित होता है। तो जो भी विद्यार्थी इंटरमीडिएट सत्र 2025 से 27 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन वगैरह कर दिए हैं, उनके मन में एक ही प्रश्न चल रहा है कि आपका मेरिट लिस्ट वगैरह कब आएगा। और जो विद्यार्थी आवेदन नहीं किए हैं, किसी कारण से वो आवेदन नहीं कर पाए हैं, जो विद्यार्थी कंपार्टमेंटल एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, तो उनके लिए देखिए अभी आवेदन का तो पोर्टल नहीं ओपन हो रहा है। तो उनके मन में एक ही प्रश्न चल रहा है, हम लोगों के लिए फिर से पोर्टल ओपन होगा कि नहीं, जो विद्यार्थी कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा से उत्तीर्ण किए हैं। तो आइए इस वीडियो में समझते हैं कि आपका मेरिट लिस्ट कब आएगा, और उसके साथ साथ जो विद्यार्थी मान लीजिए कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण किए हैं, किसी कारण से फॉर्म नहीं भर पाए थे, उनका नामांकन कैसे होगा, क्योंकि अब तो आवेदन की प्रक्रिया बंद हो चुका है, क्या फिर से पोर्टल वगैरह ओपन होगा कि नहीं। ये बातें आप क्लियर समझ पाएंगे कल जब मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का रिजल्ट जारी हो रहा था, तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष श्री आनंद किशोर जी ने क्या कुछ कहा आपके OFSS पे मेरिट लिस्ट को लेकर, और पोर्टल ओपन होगा कि नहीं, जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट आया उनका नामांकन कैसे होगा, पहले वो मैं आपको सुना दे रहा हूं, उसके बाद एक एक चीज आइए ध्यान से समझते हैं। वे इस वर्ष की खासकर मैट्रिक के परीक्षा विद्यार्थी इस वर्ष जो OFSS के माध्यम से हम लोगों का अब जो अगला चक्र जो निकलेगा एडमिशन का, वे इसी सत्र में बिहार के इंटरमीडिएट की कक्षाओं में भी विभिन्न कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। प्रथम चक्र में संभवतः उनको उसके लिए आवेदन की अवधि पूरी हो चुकी है, लेकिन जो सेकंड राउंड और थर्ड राउंड इत्यादि का जो एडमिशन लिस्ट निकलेगा, उसमें इन विद्यार्थियों को मौका मिलेगा और वे इस वर्ष इंटरमीडिएट के सेशन में एडमिशन ले पाएंगे। जैसा कि आपने सुना कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के अध्यक्ष की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी करके क्या कहा गया है कि अभी जो है पोर्टल वगैरह जो आपका ओपन हुआ था, जितने भी विद्यार्थी आवेदन वगैरह किए हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों का आपका मेरिट लिस्ट वगैरह पहले जारी होगा। ठीक है, जो विद्यार्थी आवेदन वगैरह कर दिए उनका मेरिट लिस्ट अब जारी होगा। तो ये बयान बता दिया कि आपका जो विद्यार्थी मेरिट लिस्ट का इंतजार करे कि आपका मेरिट लिस्ट तैयार कर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, और जल्द ही आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी कर देगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसी मंथ में आपका पूरा नामांकन की प्रक्रिया मेरिट लिस्ट जारी करके और नामांकन की प्रक्रिया बिहार बोर्ड समाप्त कर लेगा, क्योंकि इसमें छुट्टी वगैरह चला है, तो इसी बीच में नामांकन वगैरह हो जाएगा, ताकि जुलाई से आपका सेशन शुरू हो, क्लासेज वगैरह चले। तो ये बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी कर दिया कि आपका पूरा जो अभी पोर्टल वगैरह ओपन नहीं होगा, अभी जो है सीधे मेरिट लिस्ट आएगा जो विद्यार्थी आवेदन वगैरह कर दिए हैं। अच्छा, जो विद्यार्थी आवेदन करने से वंचित रह गए हैं वो क्या करेंगे, तो उनके लिए भी स्पष्ट कर दिया गया कि उनके लिए या तो अगर इस समय बीच में अगर प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होने से पहले अगर कोई ऐसा चांस बनता है तो कुछ दिन के लिए पोर्टल ओपन होगा, आवेदन करेंगे, और नहीं बनता है तो मान लीजिए पहले ही अगर आपका मेरिट लिस्ट आ गया तो आपको घबराना नहीं है, आगे फिर से आपको आवेदन का मौका मिलेगा। क्योंकि बिहार बोर्ड भी जानता है कि विद्यार्थी कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा में इसीलिए सम्मिलित होता है कि वो अपना एक साल बचा सके, तो इसीलिए OFSS के पोर्टल पे आपको फिर से ऑनलाइन आवेदन का कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा वाले परीक्षार्थियों को स्पेशल मौका दिया जाएगा। या नहीं भी मिलता है तो आगे बिहार बोर्ड जब स्पॉट एडमिशन, आपको घबराना नहीं, पूरा जब नामांकन की प्रक्रिया समाप्त कर लेता है, प्रथम मेरिट लिस्ट, द्वितीय मेरिट लिस्ट, तृतीय मेरिट लिस्ट जारी कर लेता है, क्योंकि 17 लाख से अधिक सीट पर नामांकन हो रहा है, उतने विद्यार्थी आवेदन भी नहीं करते हैं, तो उसके बाद डायरेक्ट नामांकन का मौका देता है, तो उस समय भी आप अप्लाई करके अपना आवेदन नाम वगैरह लिखवा सकते हैं। तो आपने क्लियर समझा, मैंने बयान भी सुना दिया। और ऐसे आप जानते हैं काफी दिन से लिंक वगैरह एक्टिव किया है बिहार बोर्ड डेमो लिंक के तौर पे कि आप कैसे अपना इंटीमेशन लेटर, मतलब कैसे मेरिट लिस्ट में नाम देखेंगे, बारकोड वगैरह नंबर यहाँ पे टाइप करके, ये बिहार बोर्ड आपको पहले ही यहाँ पे जानकारी दे रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि जल्द ही आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो रहा है, जल्द ही मेरिट लिस्ट आ जाएगा, और जो विद्यार्थी आवेदन नहीं किए उनको आगे मौका मिलेगा। ये जरूरी नहीं कि प्रथम मेरिट लिस्ट में ही आपको मौका मिल जाए, लेकिन उसके बाद मिलेगा, मतलब आपका इस सत्र में नामांकन होगा, क्योंकि सीट पर्याप्त है। बाकी नामांकन से संबंधित संपूर्ण जानकारी के लिए अगर आप आवेदन कर दिए तो स्टूडेंट लॉगिन करके अपना डाटा वगैरह देख सकते हैं, कुछ गलत तो नहीं शो कर रहा है, या आप आवेदन नहीं किए तो कब से पोर्टल वगैरह ओपन हो रहा है, या आप आवेदन कर दिए तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, मेरिट लिस्ट कब आएगा, जो लिंक एक्टिव हुआ है, वो सभी चीज आपको देखना है। तो AR कैरियर पॉइंट टाइप करके सर्च कीजिए, आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा, और arcareerpoint.com वेबसाइट, इस चैनल का नाम सही टाइप करके सर्च कीजिएगा, स्पेलिंग लिखा हुआ रहा होगा आपके सामने, इस तरह ऑफिशियल वेबसाइट शो होगा, इस पर क्लिक करना है। आपके सामने देखिए यहाँ पे arcareerpoint.com ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। नीचे की तरफ बढ़िएगा, नीचे की तरफ रिजल्ट कैटेगरी से जो विद्यार्थी कंपार्टमेंटल का रिजल्ट देखना चाहते हैं देख सकते हैं, और नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा, एडमिशन नामक कैटेगरी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, नीचे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे तो यहीं पे आपको एडमिशन नामक कैटेगरी दिखाई देगा।
जैसे ही अप्लाई वगैरह का लिंक एक्टिव होगा यहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट आएगा तो यहीं से अपना नाम देख पाएंगे। यहाँ पे देखिए क्लास 11th एडमिशन की नामांकन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा और यहाँ पे जो लिंक खुला है वो भी दिया गया। तो सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे एडमिशन कैटेगरी में आना है और यहाँ पे जो नामांकन के लिए डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने नामांकन से संबंधित एक एक जानकारी ये ओपन कर देगा पूरा आपके सामने कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। मार्कशीट वगैरह मिल रहा है जो विद्यार्थी एनुअल एग्जाम में सम्मिलित हुए थे, तो बस आपको यही लगेगा कि आपको मार्कशीट वगैरह प्राप्त कर लेना है। अगर प्राप्त कर लिए होंगे तो और अच्छी बात है। औबंधिक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, ये सभी चीजें प्राप्त कर लीजिएगा। एसएलसी अगर दूसरे जगह नामांकन लेना है तो आपको एसएलसी प्राप्त कर लेना है। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर मिलता है तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपके स्कूल कॉलेज से मिल रहा है तो, और शुल्क वगैरह नामांकन का अलग से लगेगा, रंगीन फोटो वगैरह। अगर मान लीजिए आप आरक्षण का लाभ लेना चाहते हो तो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र बनवाकर तैयार रखिए, क्योंकि अब जल्द ही आपका मेरिट लिस्ट वगैरह जारी होगा। अब यहीं पे देखिए नीचे की तरफ आप बढ़ेंगे तो यहाँ पे अगर आप आवेदन कर दिए तो स्टूडेंट लॉगिन करके क्लिक हियर पे यहाँ पे अपना सभी चीज देख सकते हैं कि आपका सारा डाटा सही सही शो कर रहा है कि नहीं। या डाउनलोड मेरिट लिस्ट है तो इस पे क्लिक करेंगे, मैं दोनों पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ। तो इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए डाउनलोड मेरिट लिस्ट के सामने जो क्लिक है इस पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का पेज ओपन कर दिया। बारकोड नंबर इसी तरह सेम डाउनलोड होगा। बारकोड नंबर क्या होता है कि जो आप प्रिंट आउट निकाले होंगे आवेदन करते समय या मैसेज आएगा उसमें होगा 25J करके वो, और जो एफएसएस मोबाइल नंबर भरे होंगे वो, और एक कैप्चा टाइप करके आपको अपना मेरिट लिस्ट में नाम देखना होता है। या दूसरा तरीका है कि यहीं पे आप देखिए नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो स्टूडेंट लॉगिन का विकल्प मिलता है, इस पे क्लिक करना है और OFSS वाला मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा में जो अंक शो कर रहा है और लॉगिन करके भी अपना प्रिंट आउट वगैरह नहीं निकाले होंगे तो निकाल सकते हैं। यहाँ से बारकोड नंबर वगैरह पता कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए तो यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड का भी विकल्प दिया गया है। तो अभी की इस पूरे वीडियो की सारांश की हम लोग चर्चा कर लें तो जो भी विद्यार्थी आवेदन वगैरह कर दिए हैं तो उनके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का अध्यक्ष की तरफ से बयान जारी कर दिया गया कि आपका मेरिट लिस्ट वगैरह तैयार किया जा रहा है। जल्द ही प्रथम मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा। इस मंथ में पूरा नामांकन की प्रक्रिया बिहार बोर्ड समाप्त कर लेगा ताकि अगले मंथ से क्लासेज वगैरह शुरू किया जाए। और जो विद्यार्थी आवेदन नहीं किया तो उनको घबराना नहीं है, उनको मौका बिहार बोर्ड देगा। बिहार बोर्ड के ध्यान में है आपके लिए या तो सीधे ऑन स्पॉट एडमिशन में आपको आवेदन करने का मौका मिले या प्रथम मेरिट लिस्ट जब जारी हो जा रहा है तो उसके बाद आवेदन के लिए पोर्टल ओपन हो, लेकिन आपको बिहार बोर्ड मौका देगा तो आपको इंतजार करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेगा नामांकन के लिए, मेरिट लिस्ट आने जा रहा है, किस रूप में लिंक एक्टिव हो रहा है, सभी जानकारी AR Career Point सर्च करके ARcareerpoint.com वेबसाइट से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।